तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों कल हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे, मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे। आज हम लोग उस एक्सरसाइज को आगे बढ़ा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का प्रकार बताइए, ये क्वाड्रिलेटर किस प्रकार का है, यानी कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कैसा है। आपको वर्टिसेस दे रखे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इनको नाम दे दिया। लेट ए बी सी एंड डी बी द वर्टिसेस। तो दोस्तों जब कभी भी आपसे क्वाड्रिलेटरल पूछा जाएगा तो सबसे पहले हम इसकी चारों साइड निकालेंगे। तो पहले हमने ए बी निकाली डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, जो मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में समझा चुका हूं। फिर हमने BC निकाली अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, तो AB आ गई हमारी 2√2 यूनिट्स। फिर हमने BC निकाली जहां पर ये x1 y1 ये s2 y2 होंगे, अगेन हमारी आ गई 2√2 यूनिट्स। उसके बाद हमने CD निकाली CD, जहां पर ये x1 y1 ये s2 y2 होंगे, हमारी डिस्टेंस आ गई 2√2 यूनिट्स। और फिर हमने AD को निकाला, AD में x1 y1 s2 y2, AD भी आ रही है 2√2 यूनिट्स। फिर हमने दोनों डायगोनल फाइंड किए, डायगोनल AC और डायगोनल BD। AC जब हम निकालेंगे तो अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, जहां पर A के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएंगे और C के कोऑर्डिनेट s2 y2 हो जाएंगे। तो हमने जब AC को कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आया 4 यूनिट्स। फिर हमने डायगोनल BD को फाइंड किया, तो BD में B के कोऑर्डिनेट x1 y1 और D के कोऑर्डिनेट s2 y2 हो गए। तो जब हमने BD को सॉल्व किया तो भी हमारा आंसर आ गया 4 यूनिट्स। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसकी चारों साइड AB BC CD AD चारों सेम आ रही हैं और दोनों डायगोनल भी सेम आ रही हैं। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड सेम आती हैं और उसके दोनों डायगोनल भी सेम आते हैं तो हम उसे स्क्वायर कहते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ABCD एक स्क्वायर है। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिमिलरली आपको बाकी के क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करने हैं। अब दोस्तों हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा आप क्वेश्चन नंबर 6 में पहले ही देख चुके हैं, आपसे पूछा गया था कि ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ केसेस लेकर आया हूं कि कैसे हम पता लगाएं कि कोई वर्टिसेस जो हैं वो स्क्वायर के हैं, रेक्टेंगल के हैं, रोम्बस के हैं या पैरेललोग्राम के हैं। तो दोस्तों कभी भी आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया होगा, सबसे पहले आपको उसकी चारों साइड पता करनी है और दोनों डायगोनल पता करने हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। अब अगर उस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड बराबर आती हैं और दोनों डायगोनल भी बराबर आते हैं तो आप कह सकते हैं कि वह एक स्क्वायर है। लेकिन अगर उसकी चारों साइड तो बराबर आती हैं लेकिन डायगोनल बराबर नहीं आता है तो आप कहेंगे कि वह एक रोम्बस है। अगर उसकी अपोजिट साइड इक्वल आती हैं और उसके डायगोनल भी इक्वल आते हैं तो आप कह सकते हैं कि वह एक रेक्टेंगल है। और अगर उसकी अपोजिट साइड तो इक्वल आती हैं लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं आते हैं तो आप कह सकते हैं कि वह एक पैरेललोग्राम है। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी सारे पार्ट्स आप इसी की तरह से सॉल्व कीजिएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 and -2, 9। मतलब एक्स एक्सिस पर वह पॉइंट बताइए जो कि 2, -5 और -2, 9 से बराबर दूरी पर है। तो हमने मान लिया कि पॉइंट C x, 0, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है इसलिए हमने कोऑर्डिनेट मान लिया x, 0। तो लेट पॉइंट C x, 0 बी अ पॉइंट। हमने मान लिया कि यह एक पॉइंट है x एक्सिस पर जो इक्विडिस्टेंट है A 2, -5 से और B -2, 9 से। इक्विडिस्टेंट का मतलब हम जानते हैं, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है बराबर दूरी पर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि AC बराबर है BC के। तो अगर AC BC के बराबर है तो हमने डिस्टेंस के,
अब a के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 मानेंगे और इसको s2 y2, b के कोऑर्डिनेट को x1 y1, c को s2 y2। तो हमने फॉर्मूला में रख दिया x1 माइनस s2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर हमने रख दिया x1 माइनस s2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। हमने यहाँ दोनों तरफ अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया, तो ये हमारा आ गया 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर आ गया हमारा -2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 9 में से 0 गया तो 9 का स्क्वायर। हमने इसे ओपन किया तो ये हो गया a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 5 का स्क्वायर किया 25। हमने इसको खोला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 9 का स्क्वायर किया हमने तो कितना हो गया 81। अब हमने इसे सॉल्व किया तो ये हो गया 4 से 4 कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, क्या बचा -4x, ये प्लस 4x यहाँ पे ले लिया -4x, ये 25 हमने वहाँ भेज दिया तो 81 माइनस 25, तो -8x बराबर आ गया 56। तो x की वैल्यू आ गई 56 अपॉन -8 बराबर -7। तो इसलिए x एक्सिस पर हमारा जो पॉइंट है वो बन गया -7, 0। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट्स। उसने कहा है y की वैल्यू बताइए जिसके लिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी 10 यूनिट्स है, यानी कि p के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3, q के कोऑर्डिनेट्स हैं 10, y और आपको दिया गया है कि इनके बीच की दूरी 10 यूनिट्स है। आपको बताना है कि y की किस वैल्यू के लिए इनके बीच की दूरी 10 यूनिट्स है, राइट। तो देखिए सिंस P और Q के बीच की दूरी क्या होगी, तो हम जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला कल हम पढ़ चुके हैं। तो 2 माइनस 10 का स्क्वायर -3 माइनस y का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ हमारा कितना है 10 यूनिट्स, हेंस अंडर रूट 2 माइनस 10 का स्क्वायर -3 माइनस y का स्क्वायर बराबर है 10। हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो हमारा हो गया 2 माइनस 10 का स्क्वायर -3 माइनस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 100। 2 में से 10 गया, कितना बचा -8, और -8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64, प्लस -3 माइनस y के स्क्वायर को हम 3 प्लस y का स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब तुम कहोगे कैसे, तो देखिए इसे हम ये कह सकते हैं -3 प्लस y का स्क्वायर बराबर 100, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, हम जानते हैं। तो इसलिए हम इसे डायरेक्टली क्या कह सकते हैं 3 प्लस y का स्क्वायर, जो क्या हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, y का y स्क्वायर 6y इक्वल टू 100। तो ये हो गया हमारा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इक्वल टू 100। y स्क्वायर प्लस 6y 100 को यहाँ पे ले लिया, माइनस में आ गया -27 बराबर 0। फैक्टराइजेशन कैसे करना है ये तो हम पहले से जानते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया y प्लस 9 y माइनस 3 बराबर 0। तो इफ y प्लस 9 बराबर 0 y इक्वल्स टू -9, इफ y माइनस 3 बराबर 0 y बराबर 3। तो इसलिए y की हमारी दो वैल्यूज हो सकती हैं -9, 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि P और Q की किस वैल्यू, P और Q के बीच की दूरी 10 है तो y की वैल्यू बताइए। तो हमने सिंपल इसको डिस्टेंस फॉर्मूला में रख दिया और इक्वल टू में 10 रख दिया और हमने y की वैल्यू सॉल्व करके निकाल दी।
आज की वीडियो आई होप आपको यूजफुल लगी होगी, आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। बाकी क्वेश्चंस आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।